सवाल नंबर 1, खटिया पर सोने के क्या फायदा है। सवाल नंबर 2, आदमी सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं। सवाल नंबर 3, शादी में दूल्हा दुल्हन वरमाला क्यों पहनते हैं। सवाल नंबर 4, पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर है। सवाल नंबर 5, किस देश की महिला सबसे ज्यादा लंबी और खूबसूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, सभी सवालों को जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, खटिया पर सोने के क्या फायदे हैं। जब हम खटिया पर सोते हैं तब माथा और पांव के मुकाबले पेट को अधिक खून मिलता है। ये हमारे पाचन के लिए बहुत ही सुंदर रहता है। इसलिए खटिया पर सोने का यही एक फायदा है कि पाचन क्रिया मजबूत होता है। सवाल नंबर 2, आदमी सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं। खर्राटे तब आते हैं जब गले के पीछे स्थित ऊतक सांस लेते समय उनके ऊपर से बहने वाली हवा के कारण कंपन करते हैं। जब ऐसा होता है तो आपके गले में घूमती हवा ऊतकों को फरफराने का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कर्कश खराट घुरघुराहट घरघराहट की आवाज आती है, जिसे हम खर्राटा कहते हैं। सवाल नंबर 3, शादी में दूल्हा दुल्हन वरमाला क्यों पहनते हैं। शादी में दूल्हा और दुल्हन के द्वारा एक दूसरे को वरमाला पहनाने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे को जीवन में सदैव पति और पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और इस दौरान वर वधू परिवार के सदस्य रिश्तेदार एक दूसरे को शादी की शुभकामनाएं देते हैं। सवाल नंबर 4, पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर है। ब्राह्मण के नाम से ब्रह्मा शब्द जुड़ा है, जिसका सनातन संस्कृति के अनुसार अर्थ है ईश्वर। अतः ब्राह्मण का अर्थ हुआ ईश्वर को मानने वाला या ईश्वर की स्तुति करने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक कर्मकांड को जानने वाला। प्राचीन समय में ब्राह्मण ही धार्मिक कर्मकांड को कार्य करते थे। जो भी दक्षिणा उन्हें मिलती थी उसी से उनके कुटुंब निर्वाह होता था। और पंडित, पंडित शब्द में पंड आता है। पंड का अर्थ है विद्वान। किसी भी विषय में पूरा ज्ञान रखने वाले को पंडित कहते हैं, अर्थात वो व्यक्ति जो ज्ञाता हो ज्ञान का, उसे हम पंडित कहते हैं। सवाल नंबर 5, किस देश की महिला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर होती है। दो देश की महिला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर होती है, एक नीदरलैंड और दूसरा रूस। नीदरलैंड की महिलाएं औसतन दुनिया की सबसे लंबी मानी जाती है, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 5 फीट 7 इंच होती है और सुंदर भी मानी जाती है। रूसी महिलाएं अपनी सुंदर